कहते हैं हर महान इंसान की कहानी की जड़ें उसके बचपन में होती हैं। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान के जरिए हम उनके बचपन के उसी सफ़र पर चलेंगे जिसने भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति की नींव रखी। हमारी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम से, और ये है वो घर, मस्जिद वाली गली का। यहीं पर कलाम साहब का जन्म हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा दौलत भले ही ज्यादा नहीं था, लेकिन माहौल में प्यार और सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी। चलिए अब जरा उनके परिवार से मिलते हैं। उनके पिता जैनुलाब्दीन और माँ आशियम्मा। कमाल की बात यह है कि दोनों ने कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की थी, ना ही उनके पास कोई बहुत धन दौलत थी, लेकिन समझदारी और दरियादिली में उनका कोई जवाब नहीं था। उनका बचपन बहुत ही सादा था, पर उसमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। घर में हर जरूरत पूरी होती थी। कलाम साहब खुद याद करते थे कि कैसे वो अपनी माँ के साथ रसोई में जमीन पर बैठते थे और माँ उन्हें केले के पत्ते पर बड़े प्यार से खाना परोसती थी। अब बात करते हैं उस चीज की जो रामेश्वरम को वाकई में खास बनाती थी, वहां का माहौल। ऐसा लगता था मानो उस शहर को अलग अलग धर्मों के धागों से एक साथ बुना गया हो। और इस माहौल का सबसे बड़ा सबूत, जरा सोचिए, कलाम साहब के पिता एक पक्के मुसलमान और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों अक्सर अपने अपने पारंपरिक लिबास में साथ बैठकर आध्यात्मिक मामलों पर बातें किया करते थे। ये उनके पिता की सोच थी। इस तरह की गहरी बातें कलाम साहब को बचपन से ही सुनने को मिली। यही वो समझ थी जो उनकी सोच की बुनियाद बनी। लेकिन सब कुछ हमेशा इतना आसान नहीं होता। जब वो 5वीं क्लास में थे तो स्कूल में एक नए टीचर आए और उनके आने से इस आपसी सद्भाव पर एक सवालिया निशान लग गया। हुआ ये कि उन नए टीचर को यह बात हजम नहीं हुई कि एक पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ पहली बेंच पर बैठे। उन्होंने छोटे से कलाम को उठाकर पीछे के बेंच पर बैठने को कह दिया। वो पल उन दोनों दोस्तों के लिए दिल तोड़ने वाला था। जब ये बात रामानंद के पिता यानी मुख्य पुजारी लक्ष्मण शास्त्री को पता चली तो उन्होंने उस टीचर को बुलवाया। उन्होंने साफ कहा, या तो माफी मांगो या स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। सहिष्णुता का सबसे बड़ा पाठ उस दिन क्लासरूम के बाहर से मिला। एक और किस्सा है उतना ही दमदार। उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्या अय्यर ने उन्हें खाने पर घर बुलाया। टीचर की पत्नी ने अपनी रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना खिलाने से मना कर दिया। जानते हैं टीचर ने क्या किया? उन्होंने खुद कलाम को अपने हाथों से खाना परोसा और सिखाया कि अगर बदलने का पक्का इरादा हो तो कोई भी परंपरा या रूढ़ी रास्ते में नहीं आ सकती। चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरे विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी, लेकिन इसी युद्ध ने नन्हे कलाम के लिए एक मौका भी पैदा कर दिया। उस दौरान अचानक से इमली के बीजों की मांग बहुत बढ़ गई, तो कलाम साहब इमली के बीज इकट्ठे करते और पास की दुकान पर बेचते थे। और जानते दिन भर में कितनी कमाई होती थी? पूरा 1 आना। ये उनकी पहली अपनी मेहनत की कमाई थी। लेकिन पहली असली नौकरी उन्हें मिली अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की वजह से। उनका काम था चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल को लपकना। उस दिन पहली तनख्वाह पाकर जो गर्व महसूस हुआ, वो कहते थे, वो एहसास आज भी उन्हें याद है। खैर, वक्त बीता और वो दिन भी आया जब कलाम को आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़ना था। उन्होंने अपने पिता से रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय जाकर पढ़ने की इजाजत मांगी। उनकी माँ का दिल थोड़ा घबरा रहा था। तब उनके पिता ने जो कहा वो सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने समझाया कि बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बने हैं, ठीक उस समुद्री पक्षी की तरह जो अकेले ही सूरज को पार करने के लिए उड़ता है। उन्हें जाने देना ही सही है। तो रामेश्वरम की गलियों से इतनी सारी सीख लेकर निकले इस युवा मन के पंखों को अब कौन सी दिशा मिलने वाली थी? सवाल यही था। अगला पड़ाव था एक बहुत बड़ा सपना, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में दाखिला लेना। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी छलांग होने वाली थी। लेकिन एक अड़चन थी। एडमिशन की फीस थी 1000 रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में ये एक आम परिवार के लिए कितनी बड़ी, लगभग नामुमकिन सी रकम रही होगी। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी बड़ी बहन ज़ोहरा आगे आईं। उन्होंने अपने भाई के सपने पर इतना भरोसा किया कि एक पल भी नहीं सोचा और अपनी सोने की चूड़ियां और चेन गिरवी रख दी ताकि फीस भरी जा सके। तो अब सवाल था कि MIT में पढ़ना क्या है?
जवाब उनके बचपन की जिज्ञासा में छिपा था। वो हमेशा आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर हैरान होते थे। बस इसी फैसिनेशन ने उन्हें राह दिखाई और उन्होंने चुना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो इस पूरी कहानी को देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या एक छोटे से शहर में मिली सीख, प्यार और आपसी भाईचारा किसी इंसान को इतनी ऊंचाई दे सकता है कि वो पूरे देश की तकदीर का हिस्सा बन जाए? डॉक्टर कलाम का जीवन शायद इसी सवाल का जवाब है।